हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप के सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जीके चैलेंज जोन पर। तो आज हमारे पास जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस में से जो है 20 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। उसमें साथ में जो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर जो जीके एसएसबी का 2026 में चल रहा है उसी के ऊपर सारे क्वेश्चन जो है हमारे रहने वाले हैं। स्टेटमेंट बेस्ड होंगे, मैच दी फॉलोइंग भी होंगे और सिंगल लाइन क्वेश्चन एक या दो होगा। मैंने कोशिश किया कि वो ना ही हूँ, सिर्फ जो है आप जो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड और मैच दी फॉलोइंग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है मैंने, ताकि अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। 19 को जो है अभी फ़िलहाल शेड्यूल है जूनियर असिस्टेंट का। अभी 11 तारीख को पता क्लियर लगेगा कि क्या 19 को होगा या नहीं होगा। तो फिलहाल हम 19 को ही मानकर चलेंगे। सारे ही क्वेश्चन उसी के सिलेबस में से लिए गए सारे क्वेश्चन जो हैं वो सब आज 20 क्वेश्चन जो है रहने वाले, 20 मार्क्स की जो है प्रैक्टिस होगी, जिसमें आपके सारे जनरल अवेयरनेस के रहेंगे। ठीक है, तो चैनल पर अगर नए हैं तो कोशिश किया करो कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करो। वो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इज इनकरेक्ट। अब यहाँ पर जो है ये 4 स्टेटमेंट है, उनमें से एक वो स्टेटमेंट बतानी है जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के रिलेटेड जो है वो गलत स्टेटमेंट है। तो वो इनमें से कौन सी है? वो तीसरी स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन सी में जो है कि द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन द नागपुर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये गलत है क्योंकि जो है ये पास हुआ था मुंबई में। ठीक है, जो सेशन 1942 में। तो ये गलत स्टेटमेंट है। कौन सी? ऑप्शन सी में जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ही बतानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इंडियन एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट। इंडियन एग्रीकल्चर और क्लाइमेट के रिलेटेड हमारे पास 4 स्टेटमेंट है, इनमें से हमें वो एक स्टेटमेंट बतानी है जो ट्रू है। पहले में हमें इनकरेक्ट बतानी थी, अब यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। तो वो कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन बी में जो है वो करेक्ट है कि खरीफ क्रॉप्स आर सोन विद द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून। जो कि जून जुलाई में खरीफ क्रॉप जो है ये मक्की वगैरह, राइस वगैरह जो है ये मानसून के मौसम में जो है ये सोन की जाती है, और हार्वेस्ट इंडियन जो है वो सितंबर अक्टूबर में जो है वो ये किया जाता है। तो यही जो है हमारी करेक्ट स्टेटमेंट रहने वाली है। यहाँ पर हमें ट्रू स्टेटमेंट बतानी थी, ऑप्शन बी ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ करंट अफेयर 2025 विच इंडियन सिटी वाज रिसेंटली अवार्डेड द क्लीनेस्ट सिटी टाइटल फॉर द 8th कंसेक्यूटिव ईयर्स। तो वो सिटी कौन सी है? इंदौर। तो वो इंदौर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश की एक सिटी है इंदौर। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर के रिलेटेड हमारे पास 2 स्टेटमेंट है, हमें वो बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले में कह रहा है कि कथकली इज ए क्लासिकल डांस फॉर्म आंध्र प्रदेश। नहीं, गलत है। ये कथकली जो है केरला का है, और आंध्र प्रदेश की बात करें तो वो कचिपुडी फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तो ये पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरी में कह रहा है कि द सन टेम्पल ऑफ कोरनाक इज नोन एज द ब्लैक पगोडा। तो ये राइट स्टेटमेंट है। ओनली जो है सेकंड वाली राइट है, पहली गलत है। तो हमारे पास ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के रिलेटेड हमारे पास जो है 3 स्टेटमेंटें रहेंगी, और हमें वो स्टेटमेंट बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली में कह रहा है कि द पेनिनसुलर प्लेटो इज टाइटल टू ऑल द ईस्ट विच इज़ वाई मोस्ट रिवर्स फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये राइट स्टेटमेंट है। दूसरी में कह रहा है कि द रिवर्स ऑफ द कश्मीर हिमालयाज आर लेक्स्ट्रॉइन डिपॉजिट फेमस फॉर जैफरान। जैफरान सैफरान एक ही बात है, कल्टिवेशन। तो ये भी राइट है। तीसरी में कह रहा है कि द अरावली रेंज इज ए यंग फोल्ड माउंटेन सिमिलर टू द हिमालयाज। नहीं, यंग फोल्ड माउंटेन्स नहीं बल्कि ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है ये। या आप ये ऐसे कह सकते हैं कि अरावली वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्लॉक रेलिट माउंटेन्स इन दी वर्ल्ड, ऐसे भी कह सकते हैं। तो अभी ये जो है थर्ड वाली स्टेटमेंट हमारी गलत रहने वाली है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड जो है वो राइट रहेंगी। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या कह रहा है कि असर्शन और रीज़न दिया है, इसको हमें बताना है कि ये राइट है या गलत है, जो भी है बताना है। असर्शन में कह रहा है कि सैफरन कल्टीवेशन इन जम्मू एंड कश्मीर इज डिक्लाइनिंग इन सर्टन एरियाज। हाँ, ये तो राइट है। और दूसरी में कह रहा है कि रीज़न में कह रहा है कि लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ इन द कन्वर्जन ऑफ करीवाज लेंथ इनटू रेजिडेंशियल एरियाज। ये भी राइट है, और ये जो है एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, रीज़न जो है एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस केस में हमारे पास आंसर जो है वो ऑप्शन ए में मिल जाएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू। रीज़न और असर्शन बोथ आर ट्रू, एंड आर रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और करेक्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हिमालयन रिवर। हिमालयन रिवर और कंपेयर टू पेनिनसुलर रिवर्स। ये हमारे पास हिमालयन रिवर्स और कंपेयर टू पेनिनसुलर रिवर के रिलेटेड हमारे पास 3 स्टेटमेंट रहने वाली है, और हमें वो स्टेटमेंट बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि हिमालयन रिवर्स आर एंटीसीडेंट इन नेचर मीनिंग
दे आर ओल्ड देन द माउंटेन्स देमसेल्व्स। हाँ ये राइट है। दूसरे में कह रहा है कि पेनिनसुलर रिवर्स हैव रीच्ड देयर मैच्योरिटी स्टेज विद ऑलमोस्ट नो इरोजनल एक्टिविटी। ये भी राइट है। तीसरे में कह रहा है कि हिमालयन रिवर्स फ्लो ए स्ट्रिक्टली रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। ये गलत स्टेटमेंट है तीसरी, क्योंकि हिमालयन रिवर्स आर लार्जली डेंड्रिटिक नॉट स्ट्रिक्टली रेडियल। ठीक है, तो ये तीसरी गलत है। ओनली फर्स्ट और सेकंड हमारी जो है स्टेटमेंट राइट रहेंगी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या, रिगार्डिंग द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कंसिडर दिस कॉम्प्लेक्स पेयर्स। अब यहाँ पर हमें क्या बताना है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। इनकरेक्टली जो मैच यहाँ पर पेयर किया गया है वो हमें बताना है कौन सा इनकरेक्टली मैच है। पहला दूसरा ठीक है यहाँ पर, तीसरा गलत है। काइल्स जो कि फॉन्ट्स स्पेसिफिकली इन दी कौन कैन कॉस्ट, कौन कैन कास्ट ये गलत मैच है, जो कि काइल्स या बैक वाटर्स आर फाउंड इन दी मेलाबार कॉस्ट जो कि केरला में है, नॉट कौन कैन। ठीक है, तो ये तीसरा जो है गलत, हमें गलत ही मैच बताना था कि कौन सा गलत पेयर जो है मैच कर रहा है, तो तीसरा गलत पेयर मैच कर रहा था। ओनली जो है थर्ड होगा ऑप्शन सी में जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लैंड रिफॉर्म्स इन जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री। तो इसके रिलेटेड हमारे पास 3 स्टेटमेंट है, हमें वो स्टेटमेंट बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली में कह रहा है कि द बिग लैंडेड ईस्ट स्टेट्स एबोलिशन एक्ट 1950 फिक्स द सीलिंग ऑफ लैंड्स होल्डिंग एट 182 कनाल्स। तो ये राइट स्टेटमेंट है। दूसरे में कह रहा है द कंपनसेशन वाज पेड टू द लैंडलॉर्ड फॉर द लैंड एक्सप्रोप्रिएटेड अंडर दिस एक्ट। तो ये भी राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद कह रहा है कि द रिफॉर्म्स इज ऑफन सीटेड एज द मैग्नी कार्टा ऑफ द कश्मीरी पेजेंट्री। तो ये भी जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर सारी ही स्टेटमेंटें हमारे करेक्ट रहेंगी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि कंसिडर द ट्रीटी ऑफ लाहौर एंड ट्रीटी ऑफ अमृतसर। इन दोनों के रिलेटेड हमारे पास असर्शन और रीजन है, वो हमें बताना है करेक्ट है या इनकरेक्ट है, जो भी है उनके इसमें हमें बताने हैं। असर्शन में कह रहा है कि द ब्रिटिश सोल्ड कश्मीर टू गुलाब सिंह बिकॉज दे लैक द रिसोर्सेज टू मैनेज इट डायरेक्टली आफ्टर द फर्स्ट इंग्लो सिख वार। हाँ ये तो राइट है। उसके बाद रीज़न क्या है कि द ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज द सुप्लीमेंट्री ट्रीटी टू दी ट्रीटी ऑफ लाहौर। हाँ ये भी राइट है, लेकिन ये जो है राइट होने के साथ साथ में ये एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आइडेंटिफाई द क्लाइमेट क्रॉप्स जोन मैचिंग फॉर जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर हमारे पास 3 जो है दिए हैं और उनमें हमें बताना है कि कितने करेक्टली जो है वो मैच कर रहे हैं। तो पहला जो है सब ट्रॉपिकल जम्मू में जो है कल्टीवेशन ऑफ लीची एंड मैंगो, ये राइट हो जाएगा। इंटरमीडिएट जोन में अगर डोडा रामबन की बात करें तो करेक्टराइज बाय मेज एंड बीन्स, मक्की और फलियाँ वगैरह, तो ये भी राइट हो जाएगा। अगर टेम्परेट वैली सेफ्रॉन, टेम्परेट वैली श्रीनगर में, कश्मीर में सॉरी है ना, तो ये सेफ्रॉन और वॉलनट ये भी जो है ये करेक्टली मैच करेगा। तो ये दो तीनों ही जहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, करेक्टली मैच कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इज करंटली मैच विद इट्स प्लांट्स कैपेसिटी एंड रिवर्स। तो हमें इनमें से एक जो है वो करेक्ट होगा, वो करेक्टली जो मैच कर रहा है वो सिर्फ वही बताने, क्योंकि बाकी जो है 3 गलत होंगे 4 में से, तो वो हमें बताना है। तो कौन सा होगा, पहला हमारे पास है पकोलडुल जो है ये 1000 मेगावाट ऑन रिवर मरुसिद जो है ट्रिब्यूटरी है चनाब की, ये राइट मैच कर रहा है। बाकी दूसरा देख लेते हैं कि सावलकोट 1856 मेगावाट, ये तो ठीक है, लेकिन ऑन रिवर जेलम के ऊपर नहीं है, बल्कि ये रिवर जो है वो चनाब के ऊपर लोकेटेड करता है। तो ये जो है गलत स्टेटमेंट, गलत मैच कर रहा है। तीसरा कीरू 624 मेगावाट, ये ठीक है, लेकिन ऑन रिवर तवी तवी के ऊपर नहीं है, ये भी जो है चनाब रिवर के ऊपर है, जो कि किश्तवाड़ में है ये कीरू प्रोजेक्ट। उसके बाद उरी 240 मेगावाट, ये ठीक है, लेकिन रिवर जो है चनाब नहीं है, बल्कि ये रिवर जो है वो जेलम है। तो ये बाकी तीनों जो है गलत हैं। ओनली फर्स्ट ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 12 का राइट हो जाएगा। करेक्टली जो मैच कर रहा है ऑप्शन ए में कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, रिगार्डिंग डोगरा रूल इन जम्मू एंड कश्मीर। डोगरा रूल के रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है कि महाराजा रणबीर सिंह स्टैब्लिश रणबीर पिनल कोड, राइट है। उसके बाद जो हमें वो बतानी है जो करेक्ट है, ठीक है। तो पहली राइट है। दूसरी में कह रहे हैं कि महाराजा प्रताप सिंह इज क्रेडिटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बानीहाल कार्ट रोड, बीसी रोड, तो ये भी राइट है। उसके बाद तीसरा कह रहा है महाराजा हरि सिंह पास द स्टेट सब्जेक्ट लॉ इन 1927, तो ये भी राइट है। यहाँ पर तीनों ही जो है वो स्टेटमेंट राइट रहने वाली है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जम्मू एंड कश्मीर हेरिटेज इज़ फॉल्स। अब यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है, उनमें से एक जो है वो गलत स्टेटमेंट है। सिर्फ हमें वही गलत बतानी है जो फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, वो है ऑप्शन सी में कि दी बाहू फोर्ट जम्मू वाज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड बाय राजा गुलाब सिंह। राजा गुलाब सिंह या महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा नहीं बनाया गया था, ये जो है राजा बहुलोचन ने जो है इसे बिल्ड किया था। अगर हम वो भी मच बिफोर डोगरा पीरियड, अगर हम अप्रॉक्सीमेटली ऐसे रफली बात करें तो 3000 साल पहले। ठीक है, तो यही गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट हमें बतानी। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 14 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉरेस्ट टाइप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फॉरेस्ट टाइप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड हमारे पास 3 स्टेटमेंटें रहेंगी, हमें वो बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले में कह रहा है कि दिस ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंडेड इन द फुट हिल ऑफ जम्मू, तो ये राइट हो जाएगी स्टेटमेंट। दूसरे में कह रहा है कि अल्पाइन फॉरेस्ट आर फाउंड अबव द ट्री लाइन, ये भी राइट हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली 3500 मीटर, तो ये राइट हो जाएगी। तीसरी कह रहा है चिनार ट्री इज़ एन इंडिजीनियस स्पीशीज़ ऑफ कश्मीर, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। चिनार इज़ नॉट इंडिजीनियस, तो ये जो है ये सेंट्रल एशिया से लाया गया था, ना कि ये खुद का यहाँ का मुकीमी है। तो ये तीसरी स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। ओनली हमारे पास फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट रहने वाली, ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या आइडेंटिफाई द करेक्टली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सुल्तान ऑफ कश्मीर को, सुल्तान जो है कश्मीर के, उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें लगा के जो करेक्ट सीक्वेंस बनेगा उसमें हमें जो है वो आंसर करना है, करेक्टली जो बनेगा वो उसका आंसर करना है। तो ये किस तरीके से जो है करेक्टली बनेगा, तो ये ऑप्शन बी में करेक्टली बनेगा। पहले आएगा शामिर जो कि 1339, उसके बाद सहबुद्दीन जो है 1354, सिकंदर जो है सुल्तान सिकंदर जो है 1389, उसके बाद जैनुल आबिदीन जो है ये 1420। इस तरीके से जो है ये सीक्वेंस बनेगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासेज इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पर 4 है, उनमें से एक ऐसा है जो करेक्टली मैच नहीं कर रहा, वो हमें जो है आंसर करना है उसका। तो वो कौन सा है? साधना पास जो है ये करेक्टली मैच नहीं कर रहा, कनेक्ट विद श्रीनगर विद करगिल, ये जो है करेक्टली मैच नहीं कर रहा, क्योंकि साधना पास जो है एक ये जो है कनेक्ट करता है एक्चुअली किसके साथ, कुपवाड़ा विद तींघार और तीतवाल के साथ, ना कि श्रीनगर विद करगिल, ये इसलिए गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन डी हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैच दी माउंटेन पास विद देयर रीजन दे कनेक्टेड। अब मैच द फॉलोइंग है, एक लिस्ट में जो है पासेज है, दूसरी में कनेक्टिविटीज़ है, और हमें जो है करेक्टली जो है पास को कनेक्टिविटी के साथ मैच करके आंसर करना है। पहला जो है संथन टॉप जो है किसके साथ मैच करेगा, किश्तवाड़ टू अनंतनाग के साथ करेगा। उसका मार्गन पास जो है ये अनंतनाग टू वारवान वारवान वैली करेगा। ठीक है, मार्गन पास वारवान वैली 3 के साथ करेगा। उसके बाद राजदान पास जो है ये बांडीपुरा टू गुरेज वैली के साथ कनेक्ट करेगा। उसके बाद जोजिला पास एज इट इज़ सोनामार्ग टू डरासले के साथ जो है ये करेक्ट करेगा। तो ये किस तरीके से सीक्वेंस बनेगा हमारा 2 3 1 4, ऑप्शन ए जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एवोल्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड हमारे पास पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के रिलेटेड जो है हमारे पास 4 स्टेटमेंट है अब यहाँ पर रहने वाली हैं, और हमें वो स्टेटमेंटें बतानी है जो करेक्ट है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, जो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहले क्या रखा दी, प्रजा सभा वॉज द फर्स्ट लेजिस्लेटिव ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एस्टेब्लिश्ड बाई महाराजा हरि सिंह इन 1934 फॉलोइंग द ग्लेंसी कमीशंस रिकमेंडेशंस, तो ये राइट हो जाएगा। उसके बाद दूसरे में क्या रहा है कि दिल्ली एग्रीमेंट ऑफ 1952 बिटवीन शेख अब्दुल्ला एंड जवाहरलाल नेहरू प्रोवाइड्स फॉर ए सेपरेट फ्लैग एंड ए सरदारी रियासत फॉर जम्मू एंड कश्मीर, तो ये भी राइट हो जाएगी। तीसरी में कह रहा है कि द पोस्ट ऑफ सरदारी रियासत वाज रीनेम टू गवर्नर एंड प्राइम मिनिस्टर टू चीफ मिनिस्टर वाया द 6th अमेंडमेंट टू द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन इन 1965, ये भी राइट हो जाएगी। तीसरी पे कह रहा है कि करण सिंह वाज द फर्स्ट एंड ओनली इलेक्टेड सरदार रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ये भी राइट हो जाएगी। यहाँ पर सारी ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट रहने वाली, तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट के रिलेटेड हमारे पास 4 स्टेटमेंटें रहने वाली हैं, और हमें अब यहाँ पर वो स्टेटमेंट बतानी है जो गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इनमें से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट गलत है, वो है ऑप्शन सी में। ऑप्शन 3 में जो है वो गलत है कि अमरवती और भवानी आर द मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, बल्कि ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर कावेरी है।
लेफ्ट नहीं राइट है। ठीक है, तो ये जो है तीसरी खाली ओनली जो है तीसरी गलत रहने वाली, तो ऑप्शन बी में थर्ड ओनली मिल जाएगा हमें आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे 20 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने कोशिश की है कि जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस में से बने वो आपके साथ जो है वो शेयर किए जाए। तो एक क्वेश्चन डेली की तरह आपके लिए होता है जिसका आंसर आपने कमेंट में करना होता है। तो ये क्वेश्चन रहा आपके लिए, इसका आंसर आपने कमेंट में करना है कि विद रेफरेंस टू दी वेटलैंड एंड नेशनल पार्क्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के नेशनल पार्क और वेटलैंड्स के रिलेटेड हमारे पास जो है 4 स्टेटमेंट हैं आपके पास। अब इन 4 में से जो है आपने कौन सी स्टेटमेंट है बतानी है जो सही स्टेटमेंट है, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट है जो वो बतानी है। अपने आराम से पढ़ के उसके बाद जो है वो कमेंट में आंसर ज़रूर कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।